महादेव नाम का एक व्यक्ति था। वह तालाब से मछलियां पकड़ के लाता था और बाजार में बेचता था। तभी बगल वाले की बड़ी मछलियां सारी बिक जाती है और महादेव की नहीं। हे भगवान, शाम होने को आई है। अब तो बाजार भी उठने लगा है। एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। महादेव यह सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बाबा से बोलता है, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है। मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। करता क्या नहीं करता। और इसी तरह से महादेव को सारी मछलियां 100 रुपए में ही देनी पड़ी और पूरा बाजार खाली हो चुकी थी। तभी महादेव घर की ओर जा रहा था। अभी घर पहुंचा भी नहीं था, तभी रास्ते में महादेव को एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा और देखा कि बगल में एक अंधा अपाहिज, जिसके दोनों आंख नहीं थे और दोनों पैर से लंगड़ा था और बैठ के मांग रहा था। तभी महादेव को दया लगी और वो अपना एक चादर उसको ओढ़ा देता है और बगल से थोड़ा सा केले खरीद के उस आदमी को देता हुआ बोलता है, लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? तभी महादेव उसे अपना परिचय देता है और अंधा अपाहिज सुनते ही अपने थैले से कुछ दाना निकालता है और बूढ़ा को देते हुए बोलता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक कंगले की मदद की है बाबा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो। कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव दाना को लेके अपने पास में रख लेता है और अपाहिज को चादर ओढ़ाते हुए वहाँ से चले जाता है। घर पहुँचते ही देखता है कि उसकी पत्नी सती थोड़ा सा उठ के बैठी थी। महादेव को देख के अच्छा लगता है। तभी महादेव अपने लिए भी थोड़ी सी मछलियाँ बचा के रखे थे। तभी महादेव चावल को चढ़ा देते हैं और खाना बना के आलू चोखा अपनी पत्नी को खिलाकर सुला देते हैं। महादेव खाने बैठे ही थे, तभी बगल में कुत्ता भौंकने लग जाता है। महादेव कुत्ता को पुचकारते हुए बोलता है, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूं। महादेव कुत्ता को अपना आधा निवाला दे देता है और कुत्ता आधा निवाला लेके खुश होता है। कई सालों से चलता आ रहा था। महादेव आधा अपने खाते थे और आधा अपने कुत्ते को खिलाते थे। कुत्ता खा के चला जाता है और महादेव भगवान का नाम लेके सो जाता है। सुबह होते ही महादेव फिर से चले जाता है मछली पकड़ने। तभी नदी पहुँचते ही महादेव को याद आता है दाने के बारे में। तभी दाना फेंकता है महादेव नदी में और फिर से अपना जाल फेंकता है। जाल फेंकते ही लगता है महादेव को कि ये जाल खिंचा क्यों नहीं रहा है। महादेव काफी बूढ़ा हो चुका था। महादेव खींचता है जाल को, लेकिन खींच ही नहीं पाता। तभी महादेव जोर लगाते लगाते देखता है एक लाल आंख की लाल परी वाली मछली फंसी है। तभी बगल में बैठा छगन मछुआरा भी देखता है और सोचते सोचते वो बोलता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। महादेव छगन की डर से मछली लेके जा ही रहे थे, तभी रास्ते में महादेव जोर से गिर जाते हैं। मछली भी हाथ से छूट चुकी थी और महादेव भी गिर चुके थे। महादेव को धक्का देने वाला छगन ही था। तभी छगन मछली लेके वहाँ से भागा जा रहा था। तभी महादेव जोर से चिल्लाते हैं, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे।
दूर दूर तक कोई भी नहीं था और तभी अचानक से महादेव का पालतू कुत्ता आ जाता है और छगन के ऊपर लूज पड़ता है। छगन को बहुत जख्मी कर दिया था। छगन चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और तभी लाज के मारे छगन वहां से भाग जाता है और तभी महादेव को महादेव की मछली लौटा दी जाती है। मछली बहुत बड़ी है, इसे काट कर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी। यह सोचकर महादेव घर की ओर निकला। घर पहुंचते ही देखता है मछली का पेट काटते ही नींबू के आकार का माणिक पत्थर निकला और महादेव देखते ही चौकन्ना हो गया। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। यह सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचता है जहां वह अपाहिज मिला था। वहां अपाहिज तो नहीं मिला, लेकिन चादर बस मिला। अगल बगल पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि यहाँ कभी कोई अपाहिज था ही नहीं। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की तो काया ही पलट गई। महादेव अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगे और उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी। महादेव की जिंदगी सेट हो गई। और आप लोग बताइए कि आपको यह कहानी से क्या सीख मिली। आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।